नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। दिस इज आदित्य फ्रॉम MNIT जयपुर। और मैंने ये वीडियो उन बच्चों के लिए बनाया है जिन्होंने जेईई मेंस 2020 दिया था और उनका रिजल्ट उनके हिसाब से अच्छा नहीं आया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इसको देखने के बाद आप अपनी जो निराशा है वो गायब कर पाएंगे और जो आने वाला जेईई एडवांस है उस पर अच्छे से फोकस कर पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो वैसे देखा जाए अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे बच्चों का जो जेईई मेंस 2020 का जो रिजल्ट है वो काफ़ी उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से अच्छा नहीं आया है। इसका रीज़न ये है कि जनवरी में जिन बच्चों की परसेंटाइल ठीक ठाक या सही आई थी उनकी सितंबर में बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। अब देखा जाए तो कोई नई बात नहीं है। अगर मैं अपनी बात बताऊं 2019 में तो मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ था। जनवरी में मेरा पेपर 9 जनवरी को था और मेरी परसेंटाइल उसमें आई थी 98 परसेंटाइल। पर अप्रैल में जैसे बच्चों को ज़्यादा टाइम मिला पढ़ने के लिए और फिर मेरी परसेंटाइल काफ़ी नीचे गिर गई 94 परसेंटाइल पे। तो देखा जाए तो काफ़ी अनफेयर चीज़ लगी मुझे। तो है मुझे समझ नहीं आया एनटीए का सिस्टम। और सबसे ज़रूरी बात तो ये है एनटीए ने ये कंसिडर किया है कि सारे बच्चों ने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन किया है। पर जैसा कि मैंने अपने अप्रैल 2019 के पेपर में देखा कि बच्चों के बहुत ज़्यादा हाई मार्क्स पे भी परसेंटाइल इनकी बहुत ज़्यादा कम थी। जैसे अगर मुझे याद हो तो मैंने देखा था कि किसी के 250 नंबर थे पर उसकी परसेंटाइल 97 थी उस पर भी। तो पिछले साल अगर आप देखें तो 97 परसेंटाइल पे 33,000 रैंक थी। तो सोचिए कितना अनफेयर चीज़ है एक तरह से उसके साथ है। तो अगर जो शिफ्ट वाइज हम पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उनकी आप डिफिकल्टी सेम मान रहे हैं, पर जो बच्चे हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उनका एफिकल्टी तो सेम नहीं है ना। किसी शिफ्ट में हो सकता है ज़्यादा अच्छे बच्चे बैठे हों, ऐसा होता ही है। किसी शिफ्ट में ऐसा हो सकता है कि एवरेज बच्चे बैठे हों, तो उसमें आपके कम नंबर भी आएंगे तो आपकी परसेंटेज ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अनफेयर लगी और इस बार तो इस चीज़ ने हदें पार कर दी हैं। अगर पिछले साल से मैं कंपेयर करूं, पिछले साल जनवरी और अप्रैल के बीच में लगभग 25 या 50 हज़ार के बीच में बच्चे कम हुए थे। तो उसकी वजह से ये जो परसेंट आई थी बच्चों की वो अप्रैल में डिक्रीज हुई थी। पर इस बार तो हदें हो गई हैं। जैसे कि आप एनटीए का डेटा देखेंगे तो उसमें दिया हुआ है कि जनवरी में 11.74 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया था और सितंबर में दिया है 10.23। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं इस चीज़ का। तो आप देख सकते हैं कि 1.5 लाख बच्चे एग्जाम देने वाले कम हो गए हैं और मेजरली वही बच्चे हैं या तो जिनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है या कुछ ऐसे रेयर बच्चे भी हैं जो किसी मजबूरी के तहत एग्जाम नहीं दे पाए। तो मेन बात इससे हुआ क्या, इस बार जो परसेंटाइल सितंबर में बनी वो बच्चों की जो जनवरी में बनी थी उससे भी ज़्यादा कम हो गई। तो इस तरह से जो एनटीए का सिस्टम है आपको फोर्स कर रहा है। यानी को तो सही बात है कि 2 अटेम्प्ट हैं, आप अपना बेस्ट दीजिए, पर क्योंकि दूसरे अटेम्प्ट में बच्चों की सारी परसेंटाइल कम हो गई है तो इस तरह से उन पर प्रेशर है कि उन्हें फर्स्ट बार ही जो जनवरी में है उन्हें अच्छा करना है और उस समय सब बच्चों की प्रिपरेशन अच्छी नहीं हुई होती है। तो एक तरह से फोर्स सिस्टम कह सकते हैं हम इस चीज़ को, जिसके मैं काफ़ी अगेंस्ट हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि एनटीए इस चीज़ को देखे और अपने जो सिस्टम को रेक्टिफाई करे। पर अब क्वेश्चन आता है कि आपके लिए इसमें क्या नया है। एग्ज़ाम हो चुका है, रिजल्ट आ चुका है, तो क्या हम ऐसी बैरिज हैं? नहीं। मैं आपको एक पॉजिटिव नोट के साथ चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आपके जेईई मेंस में मिनिमम 120 नंबर भी है ना तो आप जेईई एडवांस में अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं। I mean 8,000 रैंक के आसपास आप लेके आ सकते हैं अगर आपने जेईई एडवांस की प्रिपरेशन या तैयारी पहले से की है। तो ये वीडियो का पर्पस यही था, मैं उन बच्चों को थोड़ा सा मोटिवेशन दे पाऊँ, थोड़ा सा मैं उन्हें समझा पाऊँ कि आपकी चाहे जेईई मेंस में रैंक कैसी भी गंदी आई हो, 50,000 आई हो, 40,000 आई हो, पर आपके जो मार्क्स हैं अगर वो 120 से ऊपर हैं तो दिस प्रूव्स कि आपको आता है। अगर आपने जेईई एडवांस के लिए पढ़ाई की है तो बस 9 दिन बचे हैं, क्योंकि जान लगा दीजिए अपनी और जेईई एडवांस को फोड़ के आइए। बस मैं ये कहना चाहूँगा आपसे, हताश होने की बात नहीं है, आप अभी भी अच्छा कर सकते हैं। बस मेन चीज़ है अपने आप पे विश्वास रखने की और आगे बढ़ते रहने की। तो इसी के साथ ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।